हरियाणा सरकार में जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सदमे में है। कांग्रेस अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही है कि हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया। उन्होंने जनता को इतने बड़े झूठ में फंसाया था कि लोग अब भी भ्रमित हैं। पोलिंग के बाद उनकी रणनीति लोगों को गुमराह करने की थी और अब वह उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने जितना झूठ बोला था और लोगों को जितना गुमराह किया था, वह अब उन्हीं के लिए मुश्किल बन गया है। उन्हें अब सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जेल मंत्री ने कहा कि मैंने पहले कहा था, हम हरियाणा को और ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जो कार्यक्रम पहले मनोहर लाल के थे, उन्हें और भी बेहतर तरीके से लागू करेंगे। मेरे पास उनकी योजनाओं का पूरा खाका है और हम उन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब जो जेलों का मामला है, वो भी पूरी तरह से सुधारेंगे। जो फोन का सिस्टम जेलों से चलता था, वह अब बिल्कुल खत्म होगा। मैं इस पर पूरी तरह से नजर रख रहा हूं और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी जेल से फोन किया जा रहा है तो मुझे बताएं, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। ये जो पहले सिस्टम था वह अब नहीं चलेगा। तो वही उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि हरियाणा में किसी को भी जेल से फोन करने का मौका नहीं मिले। कुछ लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। हमने पहले ही ये फैसला लिया था कि जेलों में सुधार करना है और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं होगा। इसी के साथ जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में नायब सैनी अमित शाह और जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। इस बार सरकार और भी मजबूती से काम कर रही है। हमारी पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। किसान, मजदूर, ओबीसी, महिलाओं, बुजुर्गों, खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, व्यापारियों, हर किसी के लिए हमारी सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने 25,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी किए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे साबित होता है कि हमारी सरकार कितनी तत्पर है और हमारी प्राथमिकता क्या है। हमने पहले ही यह तय किया था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा और अब उसे लागू किया जा रहा है। देखो, ऐसा है, बहुत सुधार हुआ है जेलों में। ये समझे, अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई बिल्कुल, जैसे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार ये बातें सुन तो लो ना। ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने, जब वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखड़ा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। तो कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी इन चीजों का उठाते हैं। लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूं वो निश्चिंतता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फोन कर देते हैं, ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। चुनाव को 1 महीना बीत चुका है, कांग्रेस अभी भी यहाँ पर मंथन कर रही है ईवीएम को। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसने उसकी शैली इस तरह की थी, उनकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए और मैं तो ये कहूंगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। एनएमएल लाइव की खास खबर।